हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे लोग मुझे आजकल प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोविड में सीटी चेस्ट कराना चाहिए या नहीं, और क्या इससे कैंसर हो सकता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि किन को नहीं कराना है सीटी चेस्ट कोविड में। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, कोविड पॉजिटिव हैं किसी वजह से, आपने टेस्ट कराया था और आप पॉजिटिव हैं और आपको कोई खास कुछ लक्षण नहीं, आप स्वस्थ फील कर रहे हैं, आपको सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, बहुत हल्का फुल्का बुखार, सर्दी खांसी हुई और 3-4 दिन रही और आप ठीक हो गए, इनमें सीटी स्कैन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दो आप समझ गए कि नहीं है जब ज़रूरत। तीसरा, इसको कोविड आरटी-पीसीआर टेस्ट के सब्स्टिट्यूट की तरह डायग्नोसिस के लिए कोविड की ना यूज़ करें। ठीक है, तो ये 3 वजह से सीटी स्कैन का यूज़ नहीं करना चाहिए लोगों को। अब आपका दूसरा प्रश्न ये है कि किन लोगों को सीटी स्कैन कोविड में कराना चाहिए, यदि कराना है तो, और क्यों कराया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों डॉक्टर्स लिखते हैं और क्या जानकारियाँ इससे मिल सकती हैं जो आरटी-पीसीआर टेस्ट से नहीं मिलती हैं, या हमारे ट्रीटमेंट प्लान में कुछ चेंज करने, बदलाव करने में ये कैसे मदद कर सकता है। तो इसका उत्तर मैं अभी दूंगा। उसके पहले मैं इस कंसर्न का उत्तर दे दूं कि कैंसर इससे होता है या नहीं सीटी चेस्ट कराने से। तो देखिए, डेफिनेटली सीटी चेस्ट एक रेडियोलॉजी प्रोसेस है जहाँ पर एक्सरेज जो होती हैं, जहाँ विकिरण जो होता है, जो रेडिएशन होता है, उसका उपयोग होता है। लेकिन आजकल की जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई मशीनें सीटी स्कैन की, इनमें रेडिएशन बेहद मिनिमल है, और ये इतना मिनिमल है कि क्लिनिकली कैंसर से डायरेक्ट कोरिलेशन, कभी कभार किसी ने सीटी स्कैन कराया हुआ है तो उससे कोई भी कोरिलेशन नहीं है। यदि सीटी स्कैन इतने ही खतरनाक होते तो जो लोग रेडियो टेक्नीशियन जो सीटी स्कैन सेंटर्स में काम करते हैं, वे अक्सर कैंसर के शिकार हो चुके होते हैं। बट ऐसा होता नहीं, हालांकि वह प्रोटेक्ट करते हैं वो लेड एप्रन वगैरह पहन के, बट वो उसके बावजूद भी। ठीक है, तो सीटी स्कैन से, कभी कभार सीटी स्कैन कराने से कैंसर होता है, यदि ये आप मानते हैं तो ये मिथ है, ये सही नहीं है। हाँ, रेडिएशन से कैंसर होता है, ये सच है। तो इस वजह से यदि बहुत बार अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ रेडिएशन या सीटी स्कैन हम देते हैं किसी को, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी बढ़ती है कैंसर होने की। बट कभी कभार क्लिनिकल यूज जिसे बोलते हैं, जैसे कि कभी आपको किडनी स्टोन हो गया, उसके लिए आपको करना पड़ा, या चेस्ट में कोविड में करना पड़ा, या किसी और इंडिकेशन से ब्रेन में कोई गांठ देखने के लिए करना पड़ा, ये तो उससे कोई कैंसर किसी को नहीं हो जाएगा। ये बेहद ही अच्छा और नॉन इन्वेजिव और बेहतरीन टूल है काफ़ी चीज़ों को भीतर से देख लेने का, और काफ़ी हद तक क्या, मैं पूरी तरह सुरक्षित मानूंगा यदि जुडिशियल सही यूज़ डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर हो रहा है तो। ठीक है, तो अब आते हैं बात की सीटी किन लोगों को, मैंने वो तो बता दिया कि किन लोगों को कोविड में नहीं करना है, तो किन लोगों को करना है और करना भी है या नहीं। तो पहला बात, किन को करना है, तो मैं बोलूँगा डॉक्टर की, अपने डॉक्टर की, फैमिली डॉक्टर या जिससे भी आप सलाह ले रहे हैं, उसकी सलाह पर करना है हमेशा। मन से मत भागिए सीटी स्कैन सेंटर में करने। दूसरा गलती जो लोग करते हैं वह ये है कि पहले या दूसरे दिन जैसे ही सिम्टम शुरू हुए तो आरटी-पीसीआर का सैंपल भी दे आए और वहीं का वहीं सीटी चेस्ट कराए। ये गलत है, क्योंकि शुरुआत में जब आपको लक्षण आ रहे होते हैं तब वायरस आपके फेरिंग्स, नाक वाक के एरिया में होता है, लंग्स में तो पहुंचा ही नहीं होता है। तो सीटी चेस्ट आप कराएंगे तो आप बुद्धू बन जाएंगे बुरी तरह। जैसे कि मैंने कुछ पेशेंट्स को अपने जान पहचान में भी देखा है कि वो पहले 2 दिन में सीटी चेस्ट करा के बैठ गए कि बिल्कुल नॉर्मल हूँ सर मैं तो, और 10वें दिन तक आराम से बैठे हैं, ना किसी को दिखा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, और अल्टीमेटली उनको काफ़ी सीवियर कोविड हुआ, ऑक्सीजन पर पहुँचे, आईसीयू में पहुँचे। ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। वो तो इत्तेफाक से उन्होंने अपने बच्चे के लिए मुझसे बात कर ली और उनकी आवाज़ से मुझे लगा कि उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है ब्रीदिंग में, एंड मैंने बोला कि आप सीटी चेस्ट कराइए और डिसीजन लीजिए, एंड SpO2 भी फिर बॉर्डर लाइन हुआ। तो आप इनिशियल पीरियड में ना कराएं। आइडियल टाइम पीरियड कोविड में होता है 4 to 6 डे के आसपास, जो कि जनरल रूल की तरह नहीं है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार, बट मैं एक रफ रेंज आपको बता रहा हूँ। 4 से 6 दिन के बीच में सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने मिलते हैं कोविड पेशेंट्स में, और ये 4 से 6 दिन सिम्टम ऑनसेट से। तो सिम्टम ऑनसेट का कभी कभी लोग कैलकुलेशन भी गलत किए हुए रहते हैं, तो डॉक्टर को अच्छे से हिस्ट्री ले लेनी चाहिए पेशेंट से कि कब सीटी स्कैन एडवाइस करना है। अब किन लोगों को करना है, क्या सारे पेशेंट को? तो नो, 90% लोगों को सीटी चेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है कोविड होने पर भी। उन्हें ज़रूरत है जबकि सिम्टम्स चौथे या 5वें दिन तक परसिस्ट कर रहे हो, जैसे कि तेज़ बुखार, ज़्यादा खांसी, अत्यधिक थकावट,
वीकनेस की फीलिंग, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बोलना, सांस में दिक्कत, इस तरह की तकलीफ़ें यदि होती हैं तो 4 से 6 दिन के बीच में सीटी चेस्ट करवा लेना चाहिए। सीटी चेस्ट से ऐसा क्या मिलेगा जो आरटीपीसीआर से नहीं मिल रहा है? आरटीपीसीआर 70% लोगों में सही रिपोर्ट देगा, 30% में फॉल्स निगेटिव आ सकती है। तो पहले तो ये कि आरटीपीसीआर 100% एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि आरटीपीसीआर गंभीरता पर कोई कमेंट नहीं करेगा कोविड होने पर। आप बस कोविड पॉजिटिव हैं या कोविड नहीं पॉजिटिव नहीं है। एक आरटीपीसीआर टेस्ट में सीटी वैल्यू करके लिखा रहता है, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है, उसे भी लोग कई बार कंफ्यूज करते हैं। वो एक्चुअली सीटी वैल्यू कम होती है तो वायरल रेप्लिकेशन जल्दी हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन सीटी वैल्यू मैं आप लोगों को कहूँगा कि मत देखा कीजिए, क्योंकि वो क्लिनिकल यूज़ में उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। किसी पेशेंट में बहुत अधिक सीटी वैल्यू होने पर भी वो काफ़ी खराब हो सकता है, कम होने पर भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो सीटी वैल्यू को मत देखा कीजिए, वह रिलायबल नहीं होती है क्लिनिकल डिसीजंस मेकिंग में। बस पॉजिटिव है या निगेटिव है, आरटीपीसीआर में आपको ये देखना है। एक दूसरा, तो कुल मिला के आरटीपीसीआर टेस्ट आपको गंभीरता नहीं बता रहा, ये नहीं बता रहा कि अंदरूनी ऑर्गन आपका अफेक्टेड हो रहा है या नहीं, लंग में कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, ये आरटीपीसीआर नहीं बता रहा है, ठीक है। ये सीटी चेस्ट बताएगा। तो किन लोगों में बताएगा? जिनमें सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हो, तभी आपको देखना है कि अंदर कोई लंग इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, SpO2 ड्रॉप कर रहा हो, बॉर्डर लाइन आ रहा हो SpO2, सांस में दिक्कत हो। मैंने सब जो सिम्टम्स अभी आपको बताए, अत्यधिक कमजोरी, अत्यधिक थकावट, बहुत तेज बुखार आना, बहुत अधिक खांसी होना, इस तरह के सिम्टम्स हो तो डॉक्टर की सलाह पर तब आपको सीटी कराना चाहिए। इसको ये नहीं बहुत बार कराना, सीरियल बार बार एक ही पेशेंट में अननेसेसरली कराना या बिना इंडिकेशन के कराना काफ़ी गलत है। लेकिन इंडिकेशन होने पर नहीं कराना भी उतना ही गलत माना जाएगा। इसको टोटली रूल आउट नहीं करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हथियार है, जिसके बाद हम अगले डिसीजंस लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो क्या तैयारियाँ मिल सकती हैं सीटी से? एक तो सीटी चेस्ट यदि माइल्ड चेंजेस मिले हमें या 4 to 6 डे पर या नॉर्मल मिला तो हम काफ़ी हद तक आश्वस्त हो सकते हैं कि ये पेशेंट आगे डिटोरेट नहीं होगा, ठीक है। एक दूसरा, यदि इसमें मॉडरेट चेंज मिले, जैसे एक सीटी स्कोर लिखा होता है लंग इन्वॉल्वमेंट का, सपोज एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ 10 है या 10 से अधिक है, मॉडरेट चेंजेस हैं, तो मॉडरेट चेंजेस में पॉसिबिलिटी है यदि 5वें-6वें दिन पर मॉडरेट चेंजेस हैं तो ये सीवियर चेंजेस में बदल सकते हैं और SpO2 ड्रॉप होना शुरू हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को भर्ती की ज़रूरत पड़ सकती है, स्टेरॉइड शुरू होने की इसको ज़रूरत हो सकती है, एंटीकोगुलेंट शुरू करने की इसको ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसे डिसीजंस लेने में डॉक्टर को बहुत मदद मिलती है सीटी चेस्ट यदि हाथ में हो तो, ठीक है। तो आप समझ गए कि यदि सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हो 4 to 6 वीक्स में उन लोगों को सीटी चेस्ट करना है, ठीक है। इसको सीरियल भी नहीं कराना है। कुछ लोग पूरी तरह से, जैसे गंभीर इन्वॉल्वमेंट था या भर्ती हुए आईसीयू में और या मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट था और फिर 20 दिन 25 दिन बाद दोबारा करके देखते हैं कि मेरा लंग ठीक हो गया कि नहीं, तो ये ना करें। रेडियोलॉजिकल रेजोल्यूशन जो होते हैं, मतलब कि ठीक हो जाना, एक्सरे में ठीक दिखना या सीटी स्कैन में ठीक दिखना, ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और 2 से 3 महीने में अचीव होती है। भले आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हों, आपका कोरोना खत्म हो चुका हो, आप खतरे से बाहर हो चुके हों, तो इसलिए सीटी स्कैन आपको दोबारा नहीं कराना है। इसी तरह से आरटीपीसीआर भी ठीक होने के बाद दोबारा नहीं कराना है आपको 10वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, क्योंकि वो डेड RNA मिलते हैं आपको। अब इसको समराइज करें यदि हम, तो देखो बेसिक जो गाइडिंग फोर्स है, तकलीफ मतलब कब आपको कौन सी जांच कराना है, इसका आपका मैनिफेस्टेशन, आपके क्लिनिकल फीचर्स, आपके सिम्टम्स हैं, ठीक है, उनके बिना यदि आप सिर्फ टेस्ट कराने के लिए टेस्ट कराएंगे तो वो गलत होगा। लक्षणों के आधार पर ये टेस्ट होगा तो वो टेस्ट ज़्यादा यूज़फुल होगा, उसका इंटरप्रिटेशन बेहतर होगा, उसके आधार पर कदम बेहतर उठाए जा सकेंगे और हम अपने सिस्टम को ओवरलोड नहीं करेंगे। यदि लोग व्यर्थ में सीटी स्कैन कराते रहेंगे, जो जिनको ज़रूरत नहीं, जैसे माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक हैं या पहले 2 दिन में करवा लेने वाले लोग हैं, तो इससे हमारे सीटी स्कैन सेंटर्स पर लोड पड़ता है, लोगों पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, परिवारों पर, और लोग जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में वो वेटिंग में चले जाते हैं। सीटी उनका देर से होगा, उनको देर से रिपोर्टिंग मिलेगी नहीं, तो इसलिए आप व्यर्थ में ना कराएं। लेकिन जब इंडिकेशन है तो ये भी ना करें कि फियरफुल हो रहे हैं कि अरे मुझे तो कैंसर हो जाएगा, मुझे तो ये हो जाएगा, मुझे
ऐसा ना करें, ठीक है, नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको काम आएगी। आगे मैं पोस्ट कोविड केयर पर वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ अच्छी जानकारी आपको देनी है, जिसमें लोग कोविड से होने वाली तकलीफ़ों से जल्दी बाहर आ सकें। थैंक यू वेरी मच। आपका डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल।